एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिजिक्स के सॉल्यूशन की सीरीज में पीएनएसटी के लिए एक और टॉपिक मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमेशा ही पीएनएसटी में या फिजिक्स में हमेशा पूछा जाता है विमी सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँगा और उसको मैं प्रॉपरली यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताऊँगा। सॉल्व करने से जो टेक्निक आपको पता चलेगी, मैं थोड़ा सा टफ टॉपिक उठाऊँगा और उस टफ टॉपिक का विमी सूत्र हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और आपको वो टेक्निक पकड़नी है कि आप इजीली कैसे विमी सूत्र निकाल सकते हैं। तो कुछ मैं स्टेप आपको बता दूं। अगर आपको विमी सूत्र निकालना है तो सबसे पहले आपको भौतिक सूत्र पता होना चाहिए, जो फिजिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको भौतिक सूत्र पता है तो दूसरा स्टेप आपको भौतिक सूत्र के मूल मात्रक पता होना चाहिए, ठीक है। मूल मात्रक मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। कोई भी फिजिकल फार्मूला अगर आपको पता है, उसके बाद आपको अगर बेसिकली जो फंडामेंटल यूनिट्स है अगर वो पता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको कभी भी डायमेंशनल फार्मूला या विमी सूत्र को कैलकुलेट करने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ आप देखिए भौतिक सूत्र। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ और एग्जाम्पल है विभव का, ठीक है। विभव, और विभव का हमको विमी सूत्र निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको विभव का बता दूं, विभव का जो फॉर्मूला होता है वो कार्य बटे आवेश होता है, ठीक है। कार्य बटे आवेश, अगर ये चीज़ अगर आपको पता है कि विभव का फॉर्मूला कार्य बटे आवेश या एनर्जी बटे कूलाम होता है, ठीक है, मतलब वर्क डन बटे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर मान लीजिए, और इसका जो मेन जो मतलब फार्मूलाज का जो मात्रक होता है वो ओल्ट होता है। तो अगर आपसे मान लीजिए विभव का या वोल्टेज का या ओल्ट का अगर आपको विमी सूत्र निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली जस्ट वो कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है वो फार्मूला अगर आपको याद है, मैं आपको ये टेक्निक सिखा रहा हूँ कि अगर किसी भी भौतिक क्वांटिटी का या फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला या विमी सूत्र निकालने के लिए कह दिया गया है, सिर्फ इतना सा करना है कि वो कौन कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और उनका फार्मूला क्या है और वो ऐसे कितने मूल मात्रकों पर डिपेंड करता है, ये अगर आपने पता कर लिया तो ये टॉपिक आपके हाथ में तुरंत ही आ जाता है। देखिए अब सबसे पहली चीज़ मैं अभी इसको स्टेप बाय स्टेप करके बता दे रहा हूँ। विभव, अब कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है। कार्य का फॉर्मूला अगर आपको पता चल जाए तो बल इंटू विस्थापन। आवेश का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आवेश का भी फॉर्मूला होता है, आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। एम्पियर इंटू टाइम, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 80 एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ क्योंकि कैपिटल I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसीलिए Q इज इक्वल टू आई टी। तो I फॉर एम्पियर और स्मॉल t फॉर टाइम। तो हमने कूलाम का भी निकाल लिया, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का भी निकाल लिया, और कार्य में बल इंटू विस्थापन का। इसको और सिंप्लीफाई अगर करना है तो जो बल का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या हो गया आपका, और ऑलरेडी विस्थापन है फॉर्मूले में, और नीचे में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का 80, ठीक है। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का हो जाएगा आपका m, और त्वरण का जो है, त्वरण का एक फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटे समय, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और ऑलरेडी एक और समय, तो ये आपका समय का क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है। इसलिए ये कितना हो जाएगा आपका LT-2। तो आपको क्या मिल गया, द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल का MLT-2, विस्थापन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो L आ जाएगा, और ये आपका AT आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ML2T-2। ये ML2T-2 किसका आया, कार्य का आया, और नीचे में क्या है, AT है। तो अब आप देख लीजिए विमी सूत्र यहाँ से सिंप्लीफाई मैं कर दे रहा हूँ विमी सूत्र को। कितना हो जाएगा फाइनली फॉर्मूला ML2T-3, क्योंकि नीचे में एक और T है, वो ऊपर जाकर के T-2 से T-3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका A-1। तो ये हो गया ML2T-3 A-1। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले सिंपल फिजिकल फार्मूला, और फिर उस फिजिकल फार्मूले को सिंप्लीफाई करते करते मेन जो डायमेंशनल यूनिट्स हैं, मेन जो फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि आपके मास पर, लेंथ पर, टाइम पर जो डिपेंड करती है, उसमें कन्वर्ट करना आ गया तो आप किसी भी प्रकार के डायमेंशनल फार्मूले को आप बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, और पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में ये हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।